एक नहीं दो नहीं बल्कि 29 वार्ड पार्षद, जो जीते हुए वार्ड पार्षद है, उसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर नामांकन रद्द करवा दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खींच ली गई हो। इस वक्त जो मुश्किल हालात भाजपा के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो और अब महाराष्ट्र में एक और सियासी बवाल देखने सुनने को मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 29 वार्ड पार्षदों का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कराना, यह भाजपा के लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, अब वही बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बार खबर पक्की है और जानकारी भी पुख्ता है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी हिलती हुई साफ तौर पर दिखाई देने लगी। महायुति नाम में महान, लेकिन हालात में महाभारत। जिस गठबंधन को स्थिर सरकार का दावा बताया जा रहा था, वही गठबंधन अब अंदर से चरमराता हुआ खोखला नजर आ रहा है, टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में तनाव अब सिर्फ कानाफूसी नहीं रहा, बल्कि खुले टकराव में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को एक ऐसा कदम उठा लिया गया जिसने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है भैया, या फिर ये गठबंधन अब टूटने की ओर बढ़ रहा है। बीएमसी वाला बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने ही पार्टी के जीते हुए, जी हां, अपने ही पार्टी के जीते हुए 29 बीएमसी पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 29 पार्षद, और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है बल्कि बड़ा आंकड़ा कहलाता है। 29 वार्ड पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा देना, आनन फानन में आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि याद रखिए, बीजेपी और शिंदे का शिवसेना ने मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ा था। नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी दल बनी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़ों से दूर रह गई। यानी साफ साफ शब्दों में कहे तो बीजेपी की सत्ता की चाबी शिंदे के 29 पार्षदों के हाथ में थी। लेकिन शिंदे ने क्या किया, उन 29 पार्षदों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया। मेयर की कुर्सी और महिला आरक्षण का अब कहानी में ट्विस्ट यहां पर आ जाता है। बीएमसी का मेयर पद से इस बार महिला के लिए आरक्षित है। जी हां, बीएमसी का मेयर पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी चाहती है कि मेयर बीजेपी का बने, लेकिन शिंदे की शिवसेना शायद अब सिर्फ समर्थन देने की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। और तभी आता है वो कदम जो बीजेपी के लिए किसी राजनीति झटके से कम नहीं है। 29 पार्षदों का पंजीकरण रद्द। सीधा सा संदेश, 29 पार्षदों का पंजीकरण रद्द कराना कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक सीधी सीधी राजनीतिक संदेश है। हमें साइडलाइन करोगे तो भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा। अब आपको बता दूं दोस्तों कि शिंदे शायद क्या संदेश देना चाह रहे हो, शायद वो कहना चाह रहे हो कि हम सिर्फ नंबर नहीं है, हमारी भी सुनी जाएगी, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो परिणाम भुगतने होंगे। और वही परिणाम अब सीधा शब्दों में देखा जाए तो कागजी तौर पर करनी शुरू कर दी गई है। शिंदे का अगला दांव जो आप देख सकते हैं वो ये रहा कि बैठक से दूरी बना ली गई। जी हां, बैठक से दूरी, और यही कहानी खत्म नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न सिर्फ बीएमसी की बैठक से दूर रहे, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए, और शिंदे के कई बड़े मंत्री भी इस बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आए। और जब जब शिंदे बैठक से दूरी बनाते हैं तो अपने पैतृक गांव पहुंच जाते हैं। बहाना पैतृक गांव जाना, स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सोची समझी राजनीतिक दूरी। जब बार बार शिंदे नाराज होते हैं तो कुछ ऐसा ही कदम उठाते हैं, अपने पैतृक गांव चले जाते हैं और वहां पर जाकर फोन बंद कर लेना,
मंत्रियों की गैर मौजूदगी, अंदरूनी असंतोष। सबसे दिलचस्प बात यह रहा कि शिंदे गुट के कई मंत्री भी फडणवीस की बैठक में नदारद रहे। इस बैठक में उनके जो नुमाइंदे थे वो तक नहीं आए। यानी मामला सिर्फ शिंदे तक सीमित नहीं है, पूरे गुट में असंतोष उबल रहा है, उबल कर बाहर आ रहा है कि भैया बीजेपी जो कर रही है उससे वो सहमत नहीं है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका क्यों? अब समझिए असली खेल यहां से दोस्तों। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब आप जानते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीट जीता है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही है, लेकिन फिर भी बीएमसी जैसी ताकतवर संस्थान में उसे अपने ही गठबंधन सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ा। बीएमसी में आपने देखा कि कितना बवाल हुआ, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ फडणवीस की बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे और यही निर्भरता अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्दी बनता जा रहा है। क्या महायुति में दरारें और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है? राजनीतिक गलियारों में अब सवाल गूंज रहे हैं, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर महायुति में तलाक की तैयारी चल रही है? क्योंकि जब पार्षदों का पंजीकरण रद्द हुआ, जब बैठकों का बहिष्कार हुआ, जब मंत्री भी दूरी बनाते हुए नजर आए, तो इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। इसे सिर्फ इत्तेफाक कहकर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खलबली यहां पर मच चुकी है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि लगातार डे 1 से ही यहां पर क्या स्थिति रही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, और आज जो स्थिति यहां पर दिख रही है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। कैसे, जी हां, कैसे हिला कर रख दिया है ये सब आपके सामने है। बीजेपी सोच रही है कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब छोटे भाई की चुप्पी सबसे ज्यादा डराने लगी है। तो सवाल वही है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी हिलने वाली है? क्या बीएमसी की राजनीति महायुति को तोड़ देगी? क्योंकि बीएमसी में जो खेल, जो दांव चला गया था भाजपा की तरफ से, वो अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे अब सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि पावर सेंटर बनने की तैयारी में ये सारा खेला खेल रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन इतना तय है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है वो साफ तौर पर नजर आने लगा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।